मेरे बेटे नमन की शादी मैंने बहुत मुश्किल से की थी। वो एक लड़की संजना से प्यार करता था, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि उसकी शादी उससे हो। मैंने बेटे को बहुत समझाया और उसकी शादी गांव की एक सीधी-सादी लड़की चंपा से करवा दी। मुझे पता था कि चंपा मेरे बेटे और इस घर के लिए बहुत सही है, इसलिए मैंने उसकी शादी अपने बेटे से करवा दी। चंपा घरेलू लड़की थी, बड़ों का मान सम्मान और घर का सारा काम करती थी। शादी को केवल 15 दिन ही हुए थे। मुझे लगा कि मैंने अपने बेटे की शादी चंपा से करवाकर अच्छा किया है। मेरा बेटा नमन भी खुश लग रहा था, लेकिन उस रात के बाद मेरी यह सोच बदल गई। एक रात करीब 2 बजे मेरे बेटे के कमरे से चीखने की आवाज आने लगी। यह चीखें मेरी बहू की थी। मैंने थोड़ी देर तक सुना, फिर वह चीखना बंद हो गया। नमन के पिताजी को यह सब सुनाई दिया था, लेकिन फिर हमने सोचा उन्हें रात में पूछना ठीक नहीं है, इसलिए दरवाजा नहीं खटखटाया। सुबह मेरी बेटी आरती भी पूछ रही थी कि मम्मी, रात को कौन चीख रहा था। मैंने बेटी की बात काटते हुए कहा कि कोई नहीं है, शायद कोई बाहर से चिल्ला रहा था। मेरी बहू का स्वभाव उस दिन के बाद बदल गया। वो पूरा दिन चुप रहती, किसी से कोई बात नहीं करती। मैंने सोचा शायद पति पत्नी के बीच की कोई बात होगी, इसलिए मैंने कुछ पूछा नहीं। अगली रात फिर 2 बजे वही हुआ। मेरे बेटे के कमरे से फिर चीखने और रोने की आवाज आने लगी। वो आवाज करीब 10 मिनट तक चली। मेरे बेटी डर के मारे उठ गई और उसने हमारे कमरे का दरवाजा खटखटाया। मैंने दरवाजा खोला तो देखा बेटी बहुत डरी हुई थी। बेटी बोली, मम्मी ये क्या है? भाभी रोज रात को क्यों चीखती है? उन्हें क्या हो जाता है? उन्हें किसी डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। अभी कमरे के अंदर चलो, दरवाजा खुलवाते हैं। मैं दरवाजे के पास जाने लगी तो मेरे पति ने मुझे रोक लिया। कहा कि रुको, अभी बात मत करो, कल सुबह दोनों से बात करते हैं। उस रात मैं सो नहीं पाई। सुबह मेरी बहू जल्दी उठकर घर के कामों में लग गई। मैं सुबह अपने बेटे के कमरे में गई, उससे पूछा क्या बात है, रात को बहू क्यों रोती है? उसका चेहरा उतरा हुआ था। बेटे ने कहा कोई बात नहीं है। उसकी बातों से और आंखों से साफ दिखाई दे रहा था कि वो मुझसे कुछ छिपा रहा था। पति ने भी बेटे से पूछा, लेकिन वो कुछ नहीं बोलकर घर से बाहर चला गया। मैंने बहू से पूछा तो बहू ने भी कोई जवाब नहीं दिया। बहू को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो रात को ठीक से सोई नहीं है। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ? तुम रात को क्यों रो रही थी? क्या बात है, मुझे बताओ, मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूंगी। बहू बोली, मैं कब रो रही थी? मैं तो सो रही थी और मुझे तो कोई आवाज नहीं सुनाई दी। आप क्या बात कर रही हैं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। उस कमरे में क्या हो रहा था, यह बात या तो मेरी बहू जानती थी या मेरा बेटा, लेकिन दोनों ही कुछ नहीं बता रहे थे। पर दोनों के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो दोनों कुछ छुपा रहे हैं। लेकिन क्या? जब भी रात होती मुझे नींद नहीं आती, क्योंकि आधी रात को फिर वही होता, बहू जोर से चीखती और रोती। मेरे मन में कई सवाल थे, क्या होता है उस कमरे में? फिर एक रात करीब 2 बजे
मेरे घर में वो हुआ जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरी बहू रात को कमरे से बाहर आई। उसके कपड़े कहीं भी जा रहे थे। उसे कुछ भी होश नहीं था। बाल खुले थे और वो घर के चौखट पर जाकर बैठ गई और जोर से चीखने और रोने लगी। हम सभी घर वाले बाहर आ गए। मेरा बेटा भी कमरे से डरा हुआ बाहर आ गया। बहू की ऐसी हालत देखकर हम सब भी डर गए थे। मैंने बेटे से पूछा, यह क्या है? वो बोला, बस माँ देख लो, यह रोज रात को 2 बजे ऐसे ही करती है। सुबह जब उसे पूछता हूँ तो उसे कुछ भी याद नहीं रहता। बोलती है, मैंने तो कुछ नहीं किया। बहू जब थोड़ी देर बाद शांत हुई तो मेरा बेटा उसे कमरे में ले गया और सुला दिया। मैंने बेटे से कहा कि तू उसे कल सुबह उसके घर छोड़ आना। सुबह होते ही बेटा बहू को उसके घर छोड़ आया। मैंने चंपा की माँ से बात कर बहू के बारे में सब बात बताई। उसकी माँ ने कहा कि यह क्या बोल रही हैं आप? मेरी बेटी बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। मैंने जो सोचकर नमन की शादी उससे की थी वैसा हो नहीं सका। बहू को छोड़े अब 20 दिन हो गए थे। इस दौरान बहू के घर से फोन आता रहा, लेकिन मैं टालती रही। मेरा बेटा भी कह रहा था कि मेरी वो रातें कैसी निकली मैं ही जानता हूँ। मैं उसे वापस लाने नहीं जाऊंगा। कहीं उसने मेरी जान ले ली तो क्या होगा? यह सुनकर मैंने बेटे पर ज्यादा दबाव नहीं डाला, पर मैं अपने आप को कोस रही थी कि मैंने अपने बेटे की शादी उस लड़की से क्यों कर दी। अब मेरे घर में कोई नहीं चाहता था कि बहू वापस आए। यही सब करते करते 3 महीने निकल गए। एक दिन अचानक बहू अपने सामान के साथ वापस मेरे घर आ गई। वो आते ही मुझसे कहने लगी, माँ जी, मैं जानती हूँ कि आप मेरे बारे में क्या सोच रही हैं, लेकिन सच क्या है वो आपको नहीं पता। उसकी बातों से मुझे लगा कि कुछ है जो वो मुझे बताना चाहती है। शाम को मेरा बेटा घर आया और बहू को देखकर गुस्सा हो गया। बहू को देखकर बेटे ने कहा, मैं अब इस घर में नहीं रह सकता, मैं जा रहा हूँ। मेरी बहू ने उसी समय कहा, क्यों? सच सामने आ जाएगा इसलिए डर रहे हो। सच क्या है सबको बताओ। मैं उस तरह से क्यों रोती और चीखती थी? बेटा बोला कि सच यह है कि तुम पागल हो। बहू बोली कि माँ जी, आज अगर सबसे ज्यादा दुखी और परेशान है तो वो मैं हूँ। मैंने अपने पति की बात मानी, उन पर विश्वास किया। मैंने कहा, तुम क्या कहना चाहती हो? फिर बहू ने जो बताया वो सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बोली कि आपके बेटे ने मुझे पहली रात से यह नाटक करने को कहा था, लेकिन मैंने नहीं माना। वो कहते हैं कि हम दोनों अलग बड़े शहर में जाकर रहेंगे। ऐसे मेरे घर वाले मुझे नहीं छोड़ेंगे, लेकिन तुम इस तरह नाटक करोगी तो वो डर जाएंगे और फिर हम अलग हो जाएंगे। पहले मैंने बोला कि मुझे सबके साथ रहना अच्छा लगता है, लेकिन फिर जब वो मुझसे बात नहीं करते तो मुझे उनकी बात माननी पड़ी। जब मैंने नाटक किया तो इन्होंने मुझे घर छोड़ दिया। मुझे आप सभी के नजरों में पागल साबित कर दिया। उसके बाद मेरा फोन भी उठाना बंद कर दिया। मैं उनको वहां मेरे घर पर इंतजार कर रही थी, लेकिन वो नहीं आए। मैं समझ गई कि इन्होंने मुझे बेवकूफ बनाया है, मुझसे झूठ बोला है। यह मुझे अपनी जिंदगी से भगाना चाहते थे। मैं इस बात को समझ गई। अब मैं खुद ही इनसे दूर चली जाऊंगी। लेकिन मैं चाहती थी कि सच आप सभी लोगों के सामने आ जाए। मुझे बहू की बातों पर पूरा विश्वास हो गया था। मेरा बेटा बोला, तुम्हें इसे रखना है तो रखो। मेरी शादी तुमने उससे नहीं होने दी जिससे मैं चाहता था,
और इस गांव की लड़की से करवा दी। मैं चाहता था कि यह भी यहाँ से चली जाए। अब भी मैं इसे अपनी पत्नी नहीं मानता। मैंने मेरे बेटे को कहा कि बेटा तुझे इस घर में रहना है या नहीं, इसका फैसला तू कर ले। मेरी बहू इस घर में ही रहेगी और जो इसे इसका हक और इज्जत नहीं देगा वो इस घर में नहीं रह सकता। तू इस तरह से साजिश कर सकता है, वो भी सिर्फ अपनी माँ से बदला लेने के लिए। एक भोली लड़की को कुछ भी करने को कह सकता है, पर बेटा जरा तू सोच, तूने इसे जो करने को कहा इसने किया। अपने बारे में और किसी के बारे में कुछ नहीं सोचा, सिर्फ तेरा सोचा। ऐसी पत्नी कहाँ मिलेगी? तू बहुत बड़ा अभाग्य है जो इस लड़की को छोड़ेगा। मैं बहुत खुश थी, मैंने अपने बेटे के लिए हीरा चुना था, लेकिन शायद मेरा बेटा ही उसके लायक नहीं था। मैंने मेरी बहू को प्यार से गले लगाया, मेरा बेटा भी कहीं नहीं गया। थोड़े समय तक नाराज जरूर रहा, लेकिन मुझे पता था उस लड़की से कोई प्यार किए बिना कैसे रह सकता था। आखिर धीरे धीरे सब ठीक होने लगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।